हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड रीजन बोल रहा है ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। तो हमें बताना है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। इफ बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, इफ एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, और इफ एजर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर हम जो की कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो होगा ब्लड का। तो ब्लड हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मेन फंक्शन करता है बाय बीइंग अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्यों आता है? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कई सारे हमारे ऑर्गन्स को ब्लड के अंदर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे टिश्यू होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है। ये आपस में इनको कनेक्ट करता है। कई सारे मैनी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करने का, क्योंकि ये काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्ट करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने ये तो बोल दिया कि ये कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करता कैसे है? अब ये भी हमने देखा है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं वो किसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं कोई भी मटेरियल? वो ब्लड के थ्रू करते हैं। अब देखो, ब्लड में ही सब चीज़ें जो होती है ट्रैवल करती है। अगर ऑक्सीजन है वो ब्लड में हो जाएगा, अगर कोई भी हार्मोन है वो ब्लड में जाएगा, हार्मोन ब्लड में ट्रैवल करता है। कोई भी एंटीबॉडी है, कोई भी वो प्लेटलेट है वो ब्लड में जो है ट्रैवल करेगी। तो हमें कोई भी प्रोटीन अगर देना है मेरी बॉडी में, अगर पेनक्रियाज को कोई भी प्रोटीन दिमाग तक पहुंचाना है तो वो ब्लड से पहुंचाएगा। जो डिफ्यूजन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही है जो केवल ब्लड के थ्रू ही हो रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा, सबसे मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी का, मेन फ्लूइड है हमारी ये बॉडी का। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अगर हल्का सा भी ब्लड लॉस होने लगता है ना तो चक्कर आने लगते हैं इंसान को। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में कई सारी चीज़ें जो जल्दी जल्दी डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन का जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अभी बात कर पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेटेड है इस ब्लड की वजह से। पर जब ब्लड ही लॉस होने लगता है इंसान का तो वो ये सब चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन में चल रही है वो सब खराब होने लगता है। इसलिए ब्लड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड बोला जाता है। अब हम एजर्शन पे जाते हैं जो यही बात बोल रहा है कि ब्लड इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, विच इज़ करेक्ट। रीज़न बोला गया है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये कैरी करने में हेल्प करता है। तो रीज़न भी इधर करेक्ट दिया गया है और ये मेन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही दी गई है एंड बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।